अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मेरा नाम है हसन चौधरी। आप देख रहे हैं समथिंग हॉट और हम लोग ऐसे लग रहा है कि बाहर मना रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं आमना इसानी। अस्सलाम वालेकुम। आपने वो पीला सा पहना है, मैंने ये पिंक सा पहना हुआ है। ऐसे लग रहा है जैसे बाहर फूल खिले हुए हैं। हाँ, और असल में हकीकत क्या है, बादल छाए हुए हैं, एक बारिश हो रही है, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। ऐसा क्यों? ऐसी बादल मेरे आते हुए अभी छा गए हैं, सो यू नेवर नो। राइट। मैंने कहीं पढ़ा और देखा कि पोस्ट लगी हुई थी कि दिल्ली हैज हिट 52 डिग्रीज। Places in Pakistan have hit 52. Have they? Yes. Where? Jacobabad. हाँ, जैकबाबाद तो I thought it was 51 yesterday. hottest in Pakistan. I know. It was 51. किलर हीट है भाई। और ये क्योंकि पाकिस्तान स्पेसिफिक नहीं है, अगर पाकिस्तान स्पेसिफिक होता तो भी, बट सिंस नहीं है और ये पूरा खित्ता इससे अफेक्ट हो रहा है, तो वो लोग जो इस डिनाइल में हैं कि क्लाइमेट चेंज जैसी कोई चीज़ नहीं है, उनको चाहिए कि वो सोचें इस बारे में। और हम सबको चाहिए कि हम अपनी जो इन्वायरमेंट है उसको बेहतर बनाने का। आप यूं क्यों कर रही हैं? कि आप आज एक जियोलॉजिस्ट बन के मैं रोज एक नया रोल अपनाऊंगा। एक नया रुख, एक नई पर्सनालिटी आपकी नजर आती है। एक दिन पॉलिटिकल एनालिस्ट होता हूं, एक दिन मैं सोशल, आज आप एनवायरमेंटलिस्ट आप बन गए, जियोलॉजिस्ट। मैं कहा अच्छा ठीक है। दरख्त उगाएं भाई, आपने आगे पीछे एटलीस्ट अपने घरों में पौधे वौधे उगाएं। और मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि वो नहीं होता वो जो बहुत छांवदार, मुझे दरख्तों की इतनी वो नहीं पता बॉटनी के बारे में। बॉटनी होती है ना दरख्तों की? जी बॉटनी होती है, तो जो बहुत साया वाला फॉलिज होती है ना, बहुत कैनोपी जो बन जाती है, जो हाँ खूबसूरत दरख्त होते हैं ना, जिनके नीचे बंदा गर्मियों में सस्ता ले पता नहीं कौन सी रोमांटिक एक नॉवल, कौन सा नॉवल आपने वो वाला टाइम मुझे याद आ गया जब मैं आज से 600 साल पहले जब मैं आप खेतों में फतह करने जाता जी वॉरियर। हाँ, जब आपके लिए एक खूबसूरत सी लड़की सरसों का साग लेके आती, मकई की रोटी लेके आती थी, फतह करके जब मैं जब आप आते थे। जी बिल्कुल। तो दरख्त के साथ टेक लगा के जी साथ नदी बह रही होती थी। बिल्कुल बिल्कुल। वहां से आप ऐसे अपना तीर फेंक के मछली पकड़ते थे। ये ना ऐसी देखें, हाँ इमेजिनेशन तो हमारी अपने मशकीज़े ही होता है ना, उसमें पानी भर के। और ये सब हुआ करता था। मुझे बड़ा शौक है, हमने काश में ऐसे टाइम में पैदा हुआ होता। Really? हाँ, जब घोड़े छोड़े होते। आपको इफ गिवन अ चॉइस, व्हाट एरा तो नहीं बोलूंगा, व्हाट लाइक टाइम इन हिस्ट्री वुड यू चूज टू बी बोर्न इन? That's a really tough one. I don't know. Like in the past or in the future? Let me put it that way. No, in the past ही होगा। फ्यूचर तो बुरा ही होता जा रहा है। फ्यूचर में तो मुझे कोई पॉजिटिविटी नजर नहीं आ रही। Everybody, I think would, आप लोग क्या चूज, आप लोग पास्ट का कोई साल चूज करेंगे, कोई सेंचुरी, कोई टाइम चूज करेंगे, या फ्यूचर का चूज करेंगे? I think I would choose the 70s. इतना मैं ये तो पास्ट तो ये तो प्रेजेंट ही होगा। तो मैं तो उसी से वाकिफ हूँ ना। It was kind of a chilled time. 70s was chilled. You'll just want to go back to the 70s? हाँ। नहीं हमने और कितना you're not very ambitious. No, I'm not. 70s was a good मैं time. तो फिर मैं शायद मैं उस टाइम पे भी जाना चाहूँ जब पिरामिड्स बनाए थे उन्होंने। कैसे बनाए थे पिरामिड्स इन्होंने? बड़ा वो भी कोई टाइम था। हाँ मतलब yeah, to say the least. मैं बड़ा डेटा का आदमी हूँ, मैं अक्सर पिरामिड्स के बारे में पढ़ता रहता हूँ कि यार ये कैसे उन्होंने बना लिए थे और क्या सीन था और कैसे कर लिया उन्होंने। नहीं, मैं 70s, I like the swinging 60s and 70s। डिसअपॉइंट कर दिया आपने। कोई बात नहीं, जब पाकिस्तान भी बहुत अच्छे उस पे खड़ा हुआ था और बहुत कुछ था। इतना मैंने आपसे गहरा सवाल किया, आपने उसको बहुत ही आपने सतही तौर पे आपने सतही तौर पे। आप लोग भाई बताएं, आज का सवाल आप लोग के लिए, अगर आपको मौका मिले या टाइम मशीन इन्वेंट हो जाए या कुछ भी हो, या अगर आप मैंने आपका हल्का नहीं लिया सवाल। मैंने सोचा कि वुड आई वांट टू बी अराउंड इन द टाइम ऑफ द वर्ल्ड वॉर 2? नो। वर्ल्ड वॉर 1? नो। अच्छा, उससे पहले अब आप चले जाएं, अब आप 19th गुर्बत बहुत ज्यादा थी, 19th सेंचुरी चले जाएं तो बहुत ही वो था बेसिक, मतलब टेक्नोलॉजी वगैरह भी रेवोल्यूशन हुई नहीं थी। आई वुडंट वांट टू गो दैट फार बैक। 18th की नहीं सेंचुरी, मैं तो 4000 BC पे कह रहा हूं आपको, 10,000 BC की बात कर रहा हूं। मैं नहीं जाना चाहूंगा। मैं तो thousands of years आपको। आई लाइक अर्बन लाइफ, आई लाइक टेक्नोलॉजी एंड ऑल ऑफ दैट। नो, आई वुडंट वांट टू गो दैट फार बैक। ओके, ये तो कह रही हूं, I wouldn't want to. If given a choice, I would want to go into an era where there's no technology. 60s और 70s में भी ये चीजें तो नहीं थी ना, इतनी थी कि आराम, इतनी नहीं कि I would want to go into an era where, like, you know, we have to ride horses. ठीक है जी, आप BC में चले जाएं बस। फिर BC में मैं जाना चाहूंगा। मैं घोड़ा हो एक काले रंग का, रोमन एम्पायर के वक्त पे चले जाएं। हाँ, 2 घोड़े, एक काला एक सफेद। ठीक है। एक नाइट टाइम के लिए एक
डे टाइम के लिए। वॉरियर नहीं आप साउंड कर रहे हैं, इसमें कुछ और ही साउंड कर रहे हैं। क्यों? घोड़ों के रंग के ऊपर जी। घोड़ा अरबी नस्ल के घोड़े हों 2 मेरे पास। ठीक है। और अच्छा ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मैं मतलब उस अमीर हैं आप। लोडेड हूँ। हाँ ये आपके अच्छा है कि आपने अज्यूम। मैंने डायरेक्ट 2 घोड़ों से शुरू किया, मैंने एक घोड़े से भी नहीं शुरू किया। जी जी। खच्चर से भी नहीं, मैंने घोड़ों से शुरू किया जी। इंशाल्लाह ताला अल्लाह रखे सबको अपने हिफ्ज़ो मान में। बट ये इंटरेस्टिंग थॉट आती रहती है मुझे अक्सर। एनीवे आप लोग भाई कमेंट सेक्शन में बताएं आपको अगर मौका मिले तो आप कौन से एरा नहीं टाइम में जाना चाहेंगे इन हिस्ट्री। ठीक है। यार आप देखें इंटेलेक्चुअल आदमी आपके साथ बैठा है। वैसे बात है भाई। आज हम इकट्ठा हुए ड्रामे को रिव्यू करने के लिए। ड्रामे में इतने हैं नहीं जितना आमना ने जल्दी मचाई हुई है। कहाँ जितनी उन पे गुफ्तगू होगी उतने ड्रामे नहीं है। उतने ड्रामे हैं जितनी उन पे बात होगी उतने हैं नहीं ड्रामे। डबल वैमी है आपके पास बर्न्स रोड की रोमियो जूलियट की। डबल वैमी है आपके पास शिद्दत की, जिसपे हमें नए नए तरीके नजर आए हैं ऑन हाउ टू मेस अप योर वाइफ्स हेड। और क्या है हमारे पास खुशबू में खत की किस्त है। हमारे पास जान से प्यारा जूनी, जो मैंने आज से 2 हफ्ते पहले जो कहा था मीना के बारे में वो साबित होता जा। यार आमना आप झोरी हैं। मैं हूँ आप झोरी हैं। आप लोगों ने सबने कहा कि नहीं यार ऐसा नहीं, हम पागल हैं। आपको समझ नहीं आई, एक टिच में मैंने पहचान लिया कि लड़की है कैसी। हम पागल हैं 1 सेकंड में। आपका औरतों से ताल्लुक है। हाँ ये बात एस्टैब्लिश हो गई। मैंने आपको खिराज तहसीन पेश करने मैंने किस देखते साथ ही मैंने कहा यार ये आमना ने बता दिया। शी वाज सो राइट। इन्होंने धूप में अपने बाल नहीं सफेद किए। नहीं देखे ना, हो भी गए। यही मुझे ख्याल है। मैंने कहा यार ये आमना का देखे विजन। ऐसा ही क्या बात है। और आपने ये बात किसके बारे में और आपने जीनत के बारे में भी ये बात पकड़ी थी, जाने जाने इंस्पेक्टर के बारे में भी पकड़ी थी कि इसका कैरेक्टर स्ट्रॉन्गर होगा, इसका कोई रोल होगा। कौन सा? फ्रॉड वाले फ्रॉड अली हसन। मैं पहचान लिया करती हूँ। पहचान जाती है इंसान को पहचानने में मेरी आपका फर्स्ट इंप्रेशन जो है आपका अच्छा है। गुड है। और हमारे पास है सलाउद्दीन अयूबी की किस्तें। मैंने सलाउद्दीन की अयूबी की ना 13th तक देखी है, उसके बाद 14 15 आई है। तो वो मैं 2 किसे तो मैं कुछ स्पोरेडिकली देख रही हूँ, तो आई वाज होपिंग कि आपने देखी होंगी तो आप मुझे समझा सकते हैं। मैं क्योंकि इतनी किस्तें हो जाती हैं तो वो नहीं रहता, काउंट नहीं रहता। मैं देख रहा हूँ, मैं अभी भी जो देखा मैंने उसको एंजॉय किया, मैं उसके बारे में बात करना चाहूंगा। और 1-2 मुझे और चीजें लगी, मैं उसके बारे में बात करना चाहूंगा। तो 13th तक हम बात कर लेंगे, उसके बाद आगे अगले हफ्ते जैसे जैसे हम देखते रहेंगे हम सलाउद्दीन के बारे में बात करते रहेंगे। बिल्कुल। तो फिर चलें अनलेस कुछ और आप कहना चाहते हैं। मेरे पास और कुछ कहने को नहीं है। कल आपने हॉट बाइट्स देखी होगी, आज आप ये देख रहे हैं, कल फिर आप कुछ और देख रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा, कहीं मत जाइएगा। हम आपको मिलते बहुत ही छोटी सी टाइल ब्रेक के बाद। कल आपने कुछ देखा, आज आप कुछ और देखेंगे, और कल आने वाले में कुछ और देखेंगे, देख लेंगे। कितनी इंसाइट ये बात है कि वजनदार बात आपने दी है, कितनी इंसाइट दी है, मैं तो भक्का भक्का रह गई हूँ। हाँ। अच्छा सलाउद्दीन से बात शुरू करें। देखिए मैं इसमें कोई 2 राय नहीं है कि जो मैं थ्रिल का एलिमेंट आपको बात कर रहा था इंस्पेक्टर सबिया की उस दिन बात करते हुए, सलाउद्दीन में है जी। उसमें थ्रिल का एलिमेंट है कि आप कभी कुछ चीज हो जाती है, कभी किसी ने किसी को पकड़ लिया, कभी कुछ पकड़ लिया, तो आप हुक्ड रहते हैं कि यार ये कहानी अब क्या ट्विस्ट एंड टर्न लेगी। दैट इज द गुड थिंग अबाउट सलाउद्दीन अय्यूबी। सेकेंड थिंग इज मेरी डॉक्टर काशिफ अंसारी से भी बात हुई थी और मैं उनके तवस्सुत से ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ सबको कि ये जो पहला सीजन है ये वैसे भी सलाउद्दीन अय्यूबी का समझ लें लड़कपन और उसके बाद नौजवानी का जो दौर है वो है। और उसमें उन्होंने ऑन अ वेरी ह्यूमन लेवल ये दिखाया है कि ठीक है, एज अ यंग मैन, एज अ यंग वॉरियर, he will make mistakes also, and that is how he is going to learn. But his intention was right. His intention is right, but ये मकसद इसका ये है दिखाना कि आप एक कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस हो and you're introduced to the human side of that character. जो कि अच्छी बात है कि आपने बिल्कुल सलाउद्दीन अय्यूबी को कोई एक पेडिस्टल पे नहीं रख दिया कि यार फ्री ऑफ ऑल फ्लॉज कि कोई गलत डिसीजन नहीं ले सकता। इंसान है हाँ। और एक बड़ा वॉरियर वही होता है जो अपने एक्सपीरियंस से सीख के अपने आप को पक्का करता है। सो इन दैट रिगार्ड इट्स फैंटास्टिक। और हम देख रहे हैं कि अभी तक पता नहीं चला सलाउद्दीन अय्यूबी को क्या कि वो असल में बेटा किसका है। नहीं 13th एपिसोड तक तो नहीं पता चला, बिल्कुल नहीं पता चला। जिस तरह से उन्होंने वो कर लिया उसको, बड़ा सस्पेंस क्रिएट किया था ना बीच में। हाँ, लेकिन उन्होंने उसको अगवा नहीं किया, अपनी कैद में ले लिया, प्रोसिक्यूट कर रहे थे ना उसको। फिर वो तो पहले की बात है ना। उसके बाद जो उन्होंने वो जो
क्या नाम है, गैब्रियल की गर्लफ्रेंड तो नहीं, गैब्रियल की जो मोहब्बत है उसको, और जिसने उस गैब्रियल को पाला था, उन दो को अपनी तहवील में ले लिया। वो एक पूरा उनका ट्रैक चल रहा है कि यार इनको रखा हुआ अपनी कस्टडी में तो क्या होगा, अब इनको गैब्रियल छुड़वा पाएगा नहीं छुड़वा पाएगा, कौन किस पे हावी होगा, ऑल ऑफ दैट इज इंटरेस्टिंग। एक जो चीज जो मुझे देखते हुए फील होती है, मैं आप लोगों का भी इनपुट चाहूंगा जो लोग टर्किश सीरीज देखते रहते हैं और वैसे भी जिनको हिस्ट्री का पता है, आई फील दैट there is just no break from the conflict, in the sense that it feels like everything is happening all the time. शुरू में था ब्रेक, शुरू में थोड़ा सा ह्यूमन एंगल था, you know, like they're not resting, they're always fighting, एक जगह से दूसरी जगह they're always traveling, how is that happening? Like you know, दिन होती है, रात होती है, कोई खाना खा रहा होता है, कोई ब्रेक टाइम होता है, कोई सो रहा होता है, कोई सो के उठता है, मतलब वो एक ही दिन में तीन उनकी लड़ाइयां भी हो जाती हैं, एक ही दिन में वो एक जगह से दूसरी जगह मूव भी कर जाते हैं। और मैं इसलिए कह रहा हूँ स्पेसिफिकली क्योंकि हमने देखा कि गैब्रियल को वो जो बादशाह, मसीह बादशाह, वो कहता है कि तुम्हारे पास एक दिन का टाइम है, अस्कलान तुम्हें मैं तब दूंगा जब तुम छुड़वाओगे। अब वो उस एक दिन के टाइम में वो इधर भी आया, शाम इनसे भी मिला है, वो वापस भी गया है, उसके लोगों ने भी इंटरसेप्ट किया। It just feels that there's too much happening. Like, you know, the timelines are not. It's a bit visually exhausting, you know, to follow कि अच्छा अब क्या, किसकी skirmish, किसका झगड़ा, किसकी लड़ाई, किसका combat constantly हो रहा है। तो timelines का मुझे होता है कि यार the timelines are not making sense. It's like everybody is doing everything all the freaking time. दूसरी चीज़ है कि थोड़ा सा relief भी बहुत ज़रूरी है on a human level. No, it's like a train which is not stopping at any station. Any station, हाँ. It's just going. Break ही नहीं है. Break ही नहीं है इसमें. So मैं वो लोग जो टर्की सीरीज देखते रहते हैं, जैसे अर्तुगरुल बहुत लोगों ने देखा, 500 से ज्यादा उसकी एपिसोड थी, मैंने तो इतनी नहीं देखी थी। बट क्या ये एक फॉर्मेट है या ऐसा कि इसमें कोई सांस लेने का भी वक्त नहीं मिलता किसी किरदार को, या क्या है, या हिस्ट्री में ये वाकई में ऐसा होता था कि यार कि वो मतलब जैसे हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, उनके पास गाड़ियां या जेट्स या वो तो नहीं है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि फासले बहुत ज्यादा होंगे, फासले भी कम हो सकते हैं, लेकिन फिर भी एक जगह से दूसरी जगह जाना, एंड देयर एनिमीज एट द एंड ऑफ द डे, एक एनिमी का एक टेरिटरी में आ जाना, अपनी एनिमी टेरिटरी में, और आके बातें करके फिर चले जाना, ये सब लाइक यू नो, कभी कभी मुझे लगता है कि हमने क्या इसको फिक्शनलाइज कर दिया ज्यादा, या ज्यादा हम फैंटेसी में चले गए, वो चीज मुझसे नहीं कनेक्ट हो पा रही। ठीक है, ऐसा है। मुझे तो यही लगता है कि देयर इज वेरी लिटिल ह्यूमन एंगल, कि हर वक्त लड़ाई ही हो रही है। इट हैज ऑलमोस्ट बिकम मैकेनिकल नाउ, या ऑटोमेटेड, टक 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 टक, फिर जाएंगे थ्रिल, it's very like it's ironic that I'm saying this because it's too fast paced। नहीं, बट मोनोटोनस हो जाता है ना, फिर थ्रिल भी मोनोटोनस हो जाता है, फिर आप उसकी पेस बदल जाती है, फिर शिफ्ट हो जाता है। So ये है, मतलब I didn't know I'd have to say this, that the series it's too fast paced, it's too like you know, usually हमें होता है ड्रैग हो रहा है, ये बहुत ही मतलब यार ये टक 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 चल रही है, मतलब एक लड़ाई होती है, दूसरी हवा के घोड़े पे सवार है। हाँ, हर वक्त मतलब इतना तो I'm assuming कि जो लोग लड़े वो भी exhaust, they're humans यार, वो exhaust हो जाते होंगे इतनी लड़ाइयाँ करके, जख्मी होते होंगे, चोटें लगती होंगी। Yeah, I wish that we had a lot more time. I wish I had more time to watch it आराम से, तसल्ली से. But the thing is that with the amount of content that we watch, एक बहुत rushed होता है कि अच्छा जल्दी जल्दी देखें, और फिर इतना कुछ हो रहा होता है कि आप you miss details। ये है इसमें। मैं तो जल्दी जल्दी नहीं देख रहा, मैं तो देख रहा हूँ, लेकिन वो हो भी बहुत कुछ रहा है। हाँ वही ना, too much happening. There's too much happening। जी, आपका क्या ओपिनियन है जरूर बताइएगा। मूविंग ऑन टू आमना जी, खुशबू में बसे खत। खुशबू में बसे खत 27वीं एपिसोड थी, और अभी तक दूर दूर तक ख़त्म होने का कहीं मुझे नहीं नज़र आ रहा कि क्या है, पता नहीं क्या चाह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही, जबकि सारे लूज एंड्स इस वक्त आए हो सकते हैं, हर एक कैरेक्टर का क्लोजर हो सकता है, मगर क्यों इसको ये ड्रैग आउट कर रहे हैं इसकी समझ नहीं आ रही। जो एक चीज़ वाज़े तौर पर मुझे लगी इस एपिसोड में वो ये था कि हुस्ना का भी अंजाम जो है वो मिस पेनी वाला ही होगा। Really? Maybe not to the extent कि the way she died, but the fact that she would also be a lonely fallen woman, quote unquote, मतलब that is the way she's going। और जो बार बार वो जो परवेज़ के साथ जिस तरीके से उसको वो ट्रीट कर रही है, जिस तरीके से उसको मिस हैंडल कर रही है, और एंड में गुची गुची करके तो वो उसको मतलब है कि उसमें वो अभी इतनी रिफाइन नहीं है मिस पेनी जितनी कि वो यू नो फ्लर्ट करे या करे विद फिनेस,
So जो उसको आता है वो कर रही है, बट कर वो वही कुछ रही है, एंड शी इज़ गोइंग टू बी अलोन एट द एंड, एंड दिस इज नॉट गोइंग टू एंड वेल फॉर हर एट ऑल. बट ये कितनी देर तक लेके जाएंगे हमारा, हमें नहीं पता. जो बाकी ट्रैक्स हैं, What do you have to say about the Jahara track? Jahara track, I didn't understand. I mean, her questions to her mother make complete sense. कि what were you thinking? You knew exactly what kind of a man he was. आपने उनको फूड भिजवाए. What's going on between you two? And what kind of mother are you? She said नहीं पागल, तो मैं बुखार ज़्यादा है तो तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा. You don't understand. मेरा अभी भी ख्याल है कि this may be Ahmed Zaryab's child. And that's why the mother sent her to go and connect with her father. I can understand. मैं पिछली एपिसोड में सवाल पूछा भी था कि why she so hit by Penny's departure. बट वो फिर इस एपिसोड में माँ भी कहती है कि why are you so hit, और वो भी कहती है जहाँ हुस्ना भी, तुम्हें क्या हुआ है. तो वो ये दिखाया गया कि ये बाकी सब पत्थर के हो गए हैं, इनको अब कोई चीज इफेक्ट नहीं करती. बट ऑब्वियसली जब एक इस तरह का कोई वाकया होता है, इट टेक्स अ टोल ऑन यू यार. ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है. बिल्कुल. तो जहां आरा को एक सॉर्ट ऑफ उन्होंने ह्यूमन एलिमेंट के तौर पे प्रेजेंट किया कि यार ये एक आम इंसान जो है वो चीजें अब्सॉर्ब करता है. कहती भी है ना उसकी माँ कि उसको ये बातें उसने नहीं कभी सेंसिटिव है. तो फिर वो उसने कहती कि हमारे घर में क्या छुरियां चल रही होती हैं हर वक्त, हमें भी फील हुआ है, लेकिन नहीं होता उसको फील. लेकिन एक कॉन्वर्सेशन थी अदीला की जहां आरा के साथ जी. तो अदीला जहां आरा से ऐसे पूछ कुछ करी थी एज इफ अदीला को खुद नहीं पता. You know? वो मुझे लगा कि यार अदीला तो देखती भालती सुनती जागती है, उसको सब पता ही है अपने मियाँ के बारे में. और जहां आरा को उसको ये कहने की जरूरत नहीं है कि अहमद दरियाब साहब के बारे में तो सबको पता ही है. अदीला ऑफ ऑल पीपल नोज absolutely. तो शी डजंट नीड अ जहां आरा टू टेल हर कि यार कि व्हाट अहमद दरियाब इज अप टू. आई कंप्लीटली गेट व्हाट अदीला इज सेइंग टू हर मदर कि मेरे बच्चों की बात है, मेरी बात है, हमारी सबकी इज्जत इसमें है कि मैं उसको बाइज्जत बरी कराऊं, उसको जेल से छुड़वाऊं. आई थॉट शी'd say then I believe him, but she doesn't say that. नहीं, बट बाइज्जत बरी वो क्यों कराए? क्योंकि अगर टाई मिली है, क्या पता कि उसने मारा ही नहीं है. हाँ. जिस तरह का अहमद ज़रियाब है और अदीला को जिस तरह का है, थोड़ा सा डाउट तो होना चाहिए था ना कि क्या शायद कि मार तो नहीं दिया. मतलब अहमद ज़रियाब ऐसा है तो उसकी इवॉल्व इस नोयत का इवॉल्व तो नहीं करेगा कहीं कि he's actually become a murderer now. थोड़ा सा क्वेश्चन तो करती है इस थॉट को. मतलब मैं अगर इस सिनेरियो में कहीं पे होता तो मैं इतना इमीडिएटली इस बात को वो नहीं कर देता कि यार कि हाँ नहीं है. नेचुरल था आपको, ये तो आप नहीं एक्सपेक्ट करते कि आपका जो हस्बैंड है वो मर्डरर होगा, वो भी अगर अपने साल गुजारे हो. आई थिंक वो नेचुरल था. ना शक करना इस चीज पे कि इसका हाथ उसके मर्डर में है. ये टाई मिली है यार, टाई मिली है वो ऑस्ट्रिया से लेके आई थी, वियना से लेकर नहीं, लेकिन टाई से व्हाई वुड ही मर्डर हर विद हिज ओन टाई? आई मीन इट्स अ बिट टू ऑब्वियस, राइट? और नो, I think that's fine. अच्छा, आपको क्या लगता है कि पेनी के साथ हुआ क्या? Penny committed suicide. You think so? She took her own life, yeah. And she used Zaryab's tie. Yeah. She used Zaryab's tie and she took her own life, and because she rejected by the husband, rejected by society, nowhere to go, no money, nothing, and also substance abuse. वो भी तो चल रहा था ना, तो वो नहीं कर सकी हैंडल. आज जब हम नादिया से मिले थे, उन्होंने जो टर्म इस्तेमाल की थी अदीला के किरदार के लिए, टॉक्सिक विक्टिम, तो मुझे तो यही अब इस एपिसोड में महसूस हुआ कि अदीला जो है वो एक बिल्कुल एक टॉक्सिक विक्टिम की तरह बिहेव कर रही है. कि मतलब बिल्कुल ही उसने क्वेश्चन नहीं किया. तुम्हारे मियाँ को भाई पुलिस पकड़ के आगे लेके चली गई है, इट्स काइंड ऑफ अ बिग डील, और कत्ल के इल्जाम में पकड़ के लेके गई है, कोई छोटी मोटी बात नहीं. मगर वो ये सोच रही कि मैंने छुड़वाना कैसे है इसको, द वे शी रन्स. और मैं ये सोच रहा था कि यार के क्यों छुड़वाना है? इससे अच्छी तो मुझे वो लगी बंस रोड में, कहती है सड़ो एक रात तुम जेल में. नहीं, दो डिफरेंट चीज़ें हैं बिल्कुल. वो एक रात के लिए था, यहाँ पे बिल्कुल यही रिएक्शन उसका होना चाहिए था. मियाँ के लिए कोई नहीं ये कहेगा कि वो तुमने कत्ल किया है, वो डिफेंड ही करती. Especially since you know the circumstances, you know that Miss Penny could very well have taken her life. So मतलब है कि it was, I think that it was very natural, the flow of emotion. मुझे एक्चुअली ना शायद आप सही कह रही है, लेकिन अदीला के दिल में जो सॉफ्ट कॉर्नर है ना ज़रियाब के लिए, वो मुझे बहुत वो चुभता है. हाँ ठीक है. अब तो उसकी माँ भी इसको क्वेश्चन कर रही है ना कि तुम्हारा दिमाग खराब exactly, माँ ने वही बातें बोली जो, तो इसका यही मतलब है कि आप सही सोच रहे हैं. इसका मतलब है कि आपको सोचने का जो है ट्रैक वो सही है. बिकॉज माँ भी ये कह रही है और क्या तुम्हें अब इंडिकेशन चाहिए भाई? तो मुझे तो तुम पागल लग रही हो कि तुम ये सब कुछ बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो, तो अभी भी डिफेंड कर रही हो उसको. तो या
like we always say, Hassan, interesting है, it's different, but I don't understand the reason for it dragging so much. To go on for 28 episodes. To go on for 28 episodes, बिल्कुल. Moving on to them. जी. जान से प्यारा जूनी. Yeah. अच्छा, मैं आपको पहले तो अप्रिशिएट करना चाहता हूँ जी. अस्सलाम वालेकुम आमना जी, शुक्रिया. आपने जो मिना को देखते ही आपने जो कह लिया था वो ठीक था. मिना को देखते नहीं किया था. मिना की जो पहली एपिसोड का एक्सपोजर था आफ्टर द शादी, उसका बिहेवियर नहीं था अच्छा. वो तो आपने बता दिया था कि अब ये बताएंगे क्यों है मिना ऐसी. Why is she behaving the way she is behaving? In the sense कि नैरेटिव में आपको ये कहानी कहाँ जाती हुई लग रही कि where do you think the narrative is going? What is happening? I know it's too like मैं ये नहीं कह रहा कि गलत हो रहा है, मैं सिर्फ एज अ व्यूअर आपका पर्सपेक्टिव लेना चाह रहा हूँ कि आपको क्या लग रहा है कि अब होने क्या जा रहा है इस कहानी में. So if I analyze Mina's character, मिना जो है वो एक बच्ची थी जिसको उसके किसने पाला? मामू ने पाला, और काफ़ी कर नेग्लेक्टेड सी ही थी कि मामू मिलने भी वो कहती है कि आप लोगों को आना चाहिए, वो नहीं आते व्हाटएवर. लेकिन अच्छी तरह पाला, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत अटेंशन मिली या व्हाटएवर. आई थिंक शी ऑलवेज फेल्ट ग्रोइंग अप दैट शी इज़ एन ऑर्फन और किसी और ने पाला. तो अपनी इम्पोर्टेंस इस्टेब्लिश करना उसके लिए बहुत ज़रूरी है. अब वो जहाँ से उसको लगता है कि वो चैलेंज हो रही है, वहाँ पे वो टक्कर ले लेती है. केस इन पॉइंट द नंद एंड क्या नाम है, हुस्नारा. और जहाँ उसको लगता है कि उसकी इम्पोर्टेंस जो है वो थ्रेटन हो रही है इन द वे दैट यू नो चैलेंज हो रही है कि मियाँ कमज़ोर है, प्रोवाइड नहीं कर सकता, वो वहाँ से फिर छीन के अपनी बट मियाँ कमज़ोर नहीं, और ऐसा नहीं उसको लगता है ना, उसको ऐसा लगता है. नहीं, मैं आपसे चलें स्पेसिफिकली पूछता हूँ. वो जो पूरा सिनेरियो था जब मियाँ रात को खाना ले के लिए आता है, वो प्रिटेंड करती है कि मैं सो गई हूँ. हाँ. मॉर्निंग में वो कहती है कि मैं तो जा रही हूँ तो तुम नाश्ता खुद बना लो. हाँ. इस रवैये का क्या आपको समझ आई है कि इसकी क्या नहीं वो करना चाहती काम. निकम्मी है वो, बेसिकली निकम्मी है, सेल्फिश है, वेन है, सेल्फ ऑब्सेस्ड है, सारी उसमें ये बुराइयां हैं. नहीं करना चाहती वो काम, इसलिए वो दिमाग में अपने सोचती होगी कि मुझे इसलिए तो नहीं शादी करके लाया कि मैं इसकी मेड बन के फिरूं, मैं क्यों बनाऊं इसके लिए नाश्ता, ये वो सब कुछ क्यों करूं. अच्छाई उसमें नहीं नजर आ रही है अभी मुझे कोई भी. प्रॉब्लम ही है कि तो बेसिकली जूनी मेड द रॉन्ग कॉल. poor Junie, I really feel bad for Junie. Junie made the wrong call and Junie will also turn now. Junie is not going to take this for long. Because हुस्नारा तो अब धुतकारी जाएगी उस तरफ से. हुस्नारा तो धुतकारी जाएगी जो अम्मा जी के साथ. और बड़ा अच्छा वो भी दिखाया कि जो माँ है उसकी फारिस की, वो कहती है अपनी दोस्त को कि वो ला रहा है किसी को मिलवाने और मे बी तुम्हें जल्द ही इत्ला मिले कि उसकी शादी है. ऐसा नहीं कि वो बेटे की पसंद को सैबोटाज कर रही है या एग्जैक्टली, मगर जिस तरीके से हुस्नारा बिहेव करती है, वो कहती है कि आई होप आई नेवर सी यू अगेन. मुझे सीक्यू की झलक आई इसके अंदर एंड यू नो, तो वो बड़ा नेचुरल था, वो अच्छा सीन था वो, और होना यही था. फारिस ने उसको दुत्कार देना है. अब तो फिर क्या होगा, इधर से ये टूटे हुए दिल के साथ बैठा होगा बिकॉज मिना में तो कोई अच्छाई अभी नजर नहीं आ रही. तो हुस्नारा और जूनी जो है वो फिर एक हो जाएंगे. होंगे नहीं, आपको लगेगा कि होने वाले हैं, अफेयर चलना शुरू होंगे आपको लगेगा, और फिर एंड में क्योंकि शादी हमेशा विंस ओवर अफेयर, तो फिर मिना विल टर्न अराउंड. सो बेसिकली जो मेरी असेसमेंट है अब तक की, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, यूजुअली हम टॉक्सिक मेल कैरेक्टर्स देखते हैं, यहाँ पे उन्होंने टॉक्सिक फीमेल किरदार. जी बिल्कुल. शिद्दत को रिवर्स कर लें. शिद्दत वाला नहीं है, लेकिन ये कि टॉक्सिक फीमेल भी हमें बतेरी मिलती हैं, मगर ये दोनों आपको जो लीडिंग लेडीज वो दोनों टॉक्सिक हैं. हाँ, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि जूनी अगर इसको छोड़ के तो हुस्नारा के साथ सेट हो जाएगा तो बहुत बिल्कुल भी नहीं. हुस्नारा उसको 14 तबक रोशन दोनों लताड़ेंगे उसको. हाँ बिल्कुल. जूनी नीड्स टू यू नो डेवलप अ बैकबोन हियर. मैंने पिछले हफ्ते भी कहा था कि जब लीड जो होते हैं, हमारे लीड कैरेक्टर्स होते हैं, मेल हो या फीमेल हो, अगर वो लाइकेबल ना हो तो आपका इंटरेस्ट थोड़ा सा डिविंडल करता है. आपका कर रहा है. हाँ, अब क्योंकि यहाँ पे 2 फीमेल लीड्स हैं, हीरा का किरदार और हुस्नारा और मामिया का ये मिना, दोनों कोई लाइकेबल नहीं है. नहीं. सो
इन द लॉन्गर रन आई एम होपिंग कि कोई अभी कोई बैंग बूंग आए, कुछ हो। मुझे एक और ख्याल आया देखते हुए क्या कि क्या पता एक और कैरेक्टर हो, एक और लड़की हो जाए, मैं ऐसा होगा नहीं लेकिन हाँ, बिकॉज इन दोनों के बीच में तो एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है। हाँ. तो मैं एज अ व्यूअर आई एम काइंड ऑफ लाइक होपिंग एंड वेटिंग कि कुछ ही टर्न बैफल्ड, बट मेरी इंट्रीग इसलिए है बिकॉज हम जूनी से तो बहुत कनेक्ट हो गए हैं, राइट? वी ऑल रियली लाइक जूनी. नो, देयर आर 3, सॉरी, इवन द बहन इज अ टॉक्सिक फीमेल. एग्जैक्टली, देयर यू गो, ऑल फीमेल्स आर टॉक्सिक. 3 एक ड्रामे में खवातीन, 3 खवातीन हैं, तीनों ही जो हैं वो टॉक्सिक हैं. तो I think it's too much of toxicity. So we all are really attached to the character of Juni. Yeah. We feel for him. हम उसको खुश देखना चाहते हैं. तो अब वो खुशी उसको कैसे मिलेगी, ये इंट्रीग है कि अब आपको हुस्नारा का तो अंजाम नजर आ रहा है कि ये तो डिलीवर हो जाएगा. उसके बाद मिना के साथ क्या होगा? बिकॉज ऑब्वियसली मिना को भी अपनी सजा मिलेगी, कार्मा विल स्ट्राइक एट सम पॉइंट. और ड्रामा तो अभी शुरू हुआ है. ड्रामा तो शुरू हुआ है. हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ कि ड्रामा अभी शुरू हुआ है. अब इस कोई देयर नीड्स टू बी लाइक अ बैंग. नो, दीज आर लिटिल बैंग्स, दीज आर ऑल बैंग्स. आई फाइंड इट वेरी एंजॉयबल एक्चुअली. रोज कोई ना कोई बैंग तो हो रहा है. देखे, पिसी हुई खवातीन से पिसे हुए मर्द तक का सफर. नहीं, पर पिसे हुए मर्द भी हमने बतेरे देखे हैं, ऐसी बात नहीं है. पिसी हुई टॉक्सिक नहीं, एक जो बहन की तरफ से भी लताड़ा जा रहा है, बीवी की तरफ से. हमारे ड्रामा में भाई टॉक्सिक खवातीन भी बहुत होती हैं. हर ड्रामा में कोई ना एक सास माशूका की तरफ से भी होती है, लताड़ा जा रहा है. और ये बेचारा तो पिस के. तो जान से प्यारा जूनी जो है ना, उसको जरा सा अपनी बैकबोन ढूंढनी पड़ेगी कि he needs to take control of things because जूनी is loaded. हाँ, लाखों रुपए कमाता है. जूनी is loaded और अच्छा बंदा है, अच्छा इंसान है. स्वीटू है यार, स्वीटू है. मैंने कहा मिना को इस तरह का बॉय कहाँ मिलेगा और इतना ख्याल करता है. नहीं हजम हो रहा ना उसको. she's got too much. अब तो उसने गाड़ी चलाना भी सीख ली. too much too soon उसको मिल गया. उसके तो ख्वाबों में भी नहीं था कि ये है. क्या वो यही रही है कि अच्छा तुम्हें इसने ठुकराया तो तुमने फटाफट मुझसे रीबाउंड पे कर ली. ये बातें उसको बॉदर कर रही हैं. और अपेरेंटली शायद जूनी ने उसको हुस्नारा की बैक स्टोरी नहीं बताई. नहीं, मैंने आपको उसी वक्त कहा था कि नहीं बताई. आप लोगों का ख्याल था कि नहीं बताई है. बिल्कुल नहीं बताई. अब हुस्नारा जब उसको बताती है, यार आप हमेशा सही कहते हैं. मैं आपको बता रही हूँ ना, मैं पहचान लेती हूँ. आप नहीं, मैं कोई नहीं हूँ इसमें, कोई कमाल नहीं है. इट्स जस्ट फॉर्मूलिक प्रोग्रेशन ऑफ स्टोरी. कि वो शौक उसको तो हमें देखना था ना. वो शौक डायरेक्टर ने और राइटर ने हमें दिखाना था. वो शौक जब उसको पता चलता है, अगर वो नहीं दिखाया इसका मतलब उसे नहीं बताया. इतनी बड़ी बात है ये कि इट वोंट जस्ट बी इन द डार्क ऑफ द नाइट के बता दिया एंड शी नोज. नो, इट्स अ सीन वेयर वी वुड सी हर रिएक्शन. सो इट वुड बी अ सीन दैट वुड प्ले आउट इन फ्रंट ऑफ अस as it has in this episode. So that's why it will play out in the next that's episode. why I said कि no, she didn't tell her. You know. But there are things that I really enjoy. I enjoy the fact that she didn't let her sister-in-law take her कंगन and jewelry. कहते मैं बिल्कुल ही दूंगी अपने से. Yeah, so the thing is वो अच्छी बात है. हाँ. तो yet एक अच्छी चीज कराते हुए जब आप किरदार को दिखाते हैं, बैलेंस की जो हम बात करते हैं, मे बी obviously it's intentional, I don't know. So जब वो अच्छा करती है, but on the other hand जब वो रात को pretend करके मैं सो गई हूँ, सुबह कह रही है, तो फिर आपको जो वो एक आपको अच्छा फील होता है कि यार ये एक अच्छा काम किया उसने. थोड़ा सा she's blowing hot and cold, जो कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैरेक्टर लिखा हुआ ऐसे है या यही तो नहीं समझ में. एग्जैक्टली, बिकॉज हमने देखा एक किस पहले कि वो भागी भागी बैग भी लेके आई है जूनी का और उसको बना के भी दे रही है चीजें. ये वो यार आप लोग ड्रामे के एंड में देखा कर रिव्यू कर रहे हैं ना. आप लोग बीच में शुरू हो जाते हैं. अभी आपको कहानी खुली भी नहीं होती, अगली एपिसोड में कुछ हो जाता है, आप लोग पहले ही शुरू कर देते हैं. लेकिन मैं एंजॉय कर रही हूँ. मुझे अच्छा लग रहा है. नहीं देखें, एज ऑफ नाउ मैं भी एंजॉय करूँ जब तक समझ नहीं आ जाती कि ये होने क्या लगा है. एंड आई हैव नो कंप्लेंट्स एट द मोमेंट. बट मैं यही कह रहा हूँ कि अगर ये तीनों खवातीन ऐसी ही रहती हैं आगे, और जो भी अब बैंग होना है, जो कि मेरे ख्याल में होना चाहिए ताकि हमें पता लगे कि अब मतलब क्या है, तो उस बैंग के बाद अगर ये टॉक्सिसिटी इतनी ही रहती है, 3 टॉक्सिक खवातीन में एक बेचारा जूनी को ये नोचेंगी तीनों एक तरफ से. बहन बेचारा जूनी ने क्या किया जो उसको नोचेंगी. ये होने वाला है जूनी के साथ. जूनी का अभी हशर होने वाला है. बेचारे ने किया क्या यार. Juni is going to get caught in the crossfire. You only want to get married. He is going to get caught in the crossfire so bad that you won't know what's happened between the sister, the wife and the महबूबा. चलो टाइम देख के देखते हैं. हाँ. पेशेंटली मैं इंतजार कर रहा हूँ कि क्या होगा आगे. एक दो और किस्तें देखते हैं. मैं तो देखूंगी. हाँ, मैं भी कह रहा हूँ एक दो और किस्तें देखते हैं कि अब कहानी क्या मोड़ लेगी, क्या मोड़ लेती है. एग्जैक्टली. तो फिर इस पे
डिटेल में बात करेंगे क्या हुआ, अभी समझ नहीं आ रही कि क्या तबसरा क्या करें, थोड़ा सा यू कांट पुट योर फिंगर ऑन इट कि अच्छा वेयर इज दिस हेडिंग, किधर जा रहा है अभी। उस बीच में वो क्या होता है, वो जो भी लिम्बो होता है, लिम्बो में है अभी। तो जब तक ये दरिया के पार नहीं लग जाती कहानी, तब तक हम यही अब कहेंगे कि यार क्या कहें। मूविंग ऑन टू आमना जी, शिद्दत जाना चाहेंगे या बंस रोड जाना चाहेंगे? कहीं भी चले आप, एक ही चीज है जी। नहीं, एक चीज नहीं है, बंस रोड आ जाए। एक चीज नहीं है, दो चीजें हैं। बंस रोड आप आ जाएं जी, बंस रोड आप आ जाएं। प्रोमो में हमें पता चल गया था कि इनकी हाथापाई हुई है और वो घर चली गई है। बंस रोड पे चले गए हम, शिद्दत की तरफ जाना है। आपने मुझे कहा बंस रोड चले, शिद्दत चले, शिद्दत जहाँ पैदल चले, शिद्दत चले जी। वापस बंस रोड से वापस आ जाएं और शिद्दत की तरफ चलें। शिद्दत में कुछ नहीं हुआ, शिद्दत में आपको बताया है कि कैसे एक मर्द जो है एक बेवकूफ़ औरत को किस तरह मेंटली मैनिपुलेट कर रहा है, एक बेवकूफ़ औरत को मजीद बेवकूफ़ बना रहा है और बनाई जा रहा है और वो बनती जा रही है। आपने कहा कि आप पाकिस्तान में औरतें ऐसी होती हैं, मैंने कहा नहीं, ऐसी नहीं होती, वाकई ऐसी नहीं होती, दुनिया में ऐसी नहीं हो सकती। ऑफ कोर्स होती हैं, आई एम नॉट सेइंग कि नहीं होती, मेजॉरिटी ऐसी नहीं होती बिल्कुल भी। उसको समझ ही नहीं आ रही बेचारी को, असरा को ये बात समझ ही नहीं आ रही कि दिस मैन इज़ प्लेइंग माइंड गेम्स विद मी, और इसने ये सब कुछ किया। वो कहती है कि आपने तस्वीरें कैसे डिलीट हो गई और मुझे आपने मैंने देखी थी। उसको ये नहीं ख्याल आ रहा कि ही इज़ प्लेइंग विद हर हेड। क्या बंदा ऐसे करे यार? वो जो नेबर खातून है जी, उन्होंने ही असरा को सही लाइन पे लाने की कोशिश की जी। तो वो बीच में सुल्तान से खुद क्यों चम्मी हो रही थी? मैं ये नहीं कह रहा तस्वीरें उन्होंने भेजी, लेकिन जो भी वो बैडमिंटन खेलते हुए या और जो वो डिनर पे कहती है कि सुल्तान मुझे पहले ऐसा लगा, लेकिन पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, कैसे, हाउ, क्यों? लेकिन वो तो जेन्युइन थी ना कॉन्वर्सेशन। हाँ। तो वो क्या वो उनके तब्दीली क्यों आई है उनके अंदर सुल्तान को लेके? वो भी चार्म हो गए सुल्तान के जादू, चार्म हो गए हैं, इररेसिस्टिबल है क्योंकि सुल्तान, तो वो भी that was really weird because she is the one who pointed all the like absurdity, and वही बात है कि she should be smart enough to see that he's playing everybody, but even she can't, and she should tell Asra कि भाई this is what he's doing. yeah, मैंने तुम्हें पहले दिन से कहा था, मैं तुम्हें कब से कह रही हूँ कि तुम जागो, तुम समझो कि ये कितना टॉक्सिक इंसान है। तो एक जो आपने असरा को दी थी एक लाइट जो डांस करती थी उसके साथ, जो खाने खाती थी, उसकी बनाई हुई फिश, टैरागॉन फिश उसके साथ खाती थी जी, वो सारा भी छीन लिया आपने सारा छीन लिया। और आपने ये दिखाया, आपने ये रीइंफोर्स किया है कि सुल्तान कितना इररेसिस्टिबल है, और जब वो किसी को चार्म करना चाहता है तो वो कर लेता है। अब देखिए सुल्तान की असलियत जो है वो असरा की अम्मी को 100% पता है। वो हाथ पकड़ के उसका गप्पे लगा रही है, बेटा मेरी जान, लड्डू प्यारा, मेरा दामाद, सब भूल जाते हैं कि ये पिछली किस्त में क्या हुआ। यहाँ तक कि जो इनके नेबर्स हैं, इनके जो टेनेंट्स हैं, जो खातून है और उसका मियाँ है जुनेद, क्या नाम है उसका, जुनेद जो है वो बजाय सुल्तान पे शक करने के बीवी पे शक कर रहा है कि शी इज फाइंडिंग सुल्तान इररेसिस्टिबल, वी आर मूविंग आउट फ्रॉम हियर। सुल्तान इररेसिस्टिबल है। मैं आपको एक बात बताऊं? बताए ना यार। मुझे सोर्सेज से पता चली है बात, खुफिया तौर पे। आप ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देने चाह रहा हूँ। आप में से किसी को नहीं बात पता होगी। जिन्ना टर्मिनल से हम निकलते हैं ना, जब एयरपोर्ट से निकलते हैं, ऐसे जब मोड़ काटते हैं शराय फैसल पे चढ़ने के लिए, वहाँ पे एक मुजस्मा तामीर हो रहा है बहुत बड़ा। पूछें किसका? सुल्तान का। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की सबसे जो अजीम तरीन खोज है, पाकिस्तान की जो एक बेहतरीन जो एक प्रोडक्ट है जो कि दुनिया में मनवानी चाहिए, इंटेलिजेंस हो, आईक्यू लेवल हो, खूबसूरती हो, चार्म, उसका नाम ही मुजस्मा चार्म है। लेन जी, आई विल टेक योर मुजस्मा चार्म, ऐसे मुजस्मा चार्म एंड रेज यू अ पब्लिक हॉलिडे। पब्लिक हॉलिडे? लोगों ने कहा, गवर्नमेंट ने कहा कि यार इस किस्म अजीम हमने बनाया यौम तकबीर, हाँ, हमने बनाते हैं कायदे आज़म की एनिवर्सरी, यौम आज़ादी बना लेते हैं छोटी मोटी। सुल्तान की एनिवर्सरी, बर्थडे जो है ना, दैट इज गोइंग टू बी अ पब्लिक हॉलिडे। नाम क्या होगा इसका यौम? ये आप सोचें क्या नाम होगा उसके? यौम पैदाइश सुल्तान। पैदाइश सुल्तान, यौम मेरा सुल्तान, यौम मेरा सुल्तान, ताकि लोगों को, जो यूथ है ना, यूथ उसको ये इंस्पिरेशन मिले कि यार हमें ऐसा बनना है, कि बच्ची फसानी है तो ऐसे फसानी है। और एक्सीलेंस यार, आप ये देखें कि वो उस लेवल, प्रोफेशनल लेवल पे पहुंच गया है कि उसको काम करने की अब जरूरत ही नहीं है। ऑल ही डज
is conspire against his wife. That is Sultan's single job right now because he's so bright. He's genius to that level कि telepathic काम वो कर रहा होता है, मगर करता क्या है? Look busy, do nothing के बीवी के चक्करों में उसको इधर WhatsApp दो बना के उसको डिलीट करना, फोटोशॉप करके तस्वीरें, ये छोटी छोटी बातें घटिया सी, ये सुल्तान करता है यार। आमना इमेजिन करें जी, एक शख्स अपना पूरी जिंदगी का जो अपना वजूद है और अपना पूरी जिंदगी का एक निचोड़ है, एक जिंदगी का जो फोकस है, एक चीज को बना ले ताकि उससे वो किसी को हासिल कर सके, और फिर वही लड़की है और लख दी लानत आपके मुंह पे मार के चली गई। नौफल भाई के साथ जो हुआ, मुझे पता था वहीं जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे यार? नौफल भाई जो है ना, अनफॉर्चुनेटली नौफल भाई लड़का बन गए हैं, सुल्तान को उन्होंने फंसा लिया लड़का बन के, स्ट्रेटजी करके, क्या क्या नहीं किया उन्होंने। बात ये है कि यार मुझे फोन आ गया। फोन आ गया? आया किसका? मुझे आया हमारे फ्रॉइड का ही फोन आता है मुझे यार एक ही बंदे का फोन आता है। फ्रॉइड का फोन आया। उसने कहा यार मैंने बड़े बड़े लोगों के जहन जो है वो एनालाइज किए हैं, बड़े बड़े रिलेशनशिप्स को एनालाइज किया है, बड़ी बड़ी किताबें लिखी हैं, स्टडी की है, पूरी जिंदगी की मेरी स्टडी का निचोड़ है। यार मुझे ये बंदा नहीं समझ आ रहा। नौफल नहीं समझ आ रहा, मुझे नहीं समझ आ रहा। देख यही बात पूछी फ्रॉइड ने। कहते मैंने ह्यूमन बीइंग्स हैं उनकी सेक्सुअलिटी और सेक्सुअल ओरिएंटेशन पे बड़े बड़े रिसर्च किया। बहुत ज्यादा। कह रहा है इसकी नहीं समझ आ रही मुझे। इसकी मुझे समझ नहीं आ रही। मैंने कहा यार फ्रॉइड जानी क्या नहीं समझ आ रही? कहते यार देखो बात ये है कि लड़की हमें शुरू में लगा कि मिस परीजे उसको पसंद है, फंसाने के लिए वो इतना ऑब्सेस्ड हो गया सुल्तान को कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि ये खुद फंसाना चाह रहा है या ये सुल्तान को फंसाना चाह रहा है कि ये सुल्तान के थ्रू किसी और को फंसाना चाह रहा है। ये चाह क्या रहा है बंदा? लगता ये बज़ाहिर डिसेंट आदमी है, इसको पता है कि बाउंड्रीज क्या होती हैं, पर्सनल स्पेस क्या होती है। लेकिन यार फिर इस एपिसोड में यार आमना वो अपना फोन लेके चुपके से उसकी सेल्फियां ले रहा है। ये उर्दू में बात होती रही फ्रॉइड। हाँ फ्रॉइड बड़ा मल्टीलिंगुअल है। हाँ यार रात को बैठ के वो उसकी तस्वीरें देख रहा है अकेले बाहर बैठ के मुस्कुरा रहा है क्रीपी तरीके से। तो मैंने तो लड़के नहीं समझ नहीं आ रही। थोड़ा पंजाबी भी फ्रॉइड बोल लेता है कभी कभी बीच में। मैं कहा यार फ्रॉइड मुझे भी नहीं समझ आई। मुझे एक्चुअली शिद्दत के किसी किरदार की समझ। फिर आप लोगों का चलो मौसम की बात कर देते हैं। मैं कहा गर्मी बड़ी पड़ रही है तो अच्छा। लेकिन ये देखें एक्सीलेंट राइटिंग है, एक्सीलेंट राइटिंग। जो बात है करने की, आप लोग बहुत चीज़ों को ना सतही तौर पे देख लेते हैं, आप लोग गहराई में नहीं जाते। आप लोग कहते हैं यार कि हमें इस तरह के एम्पावर्ड फीमेल कैरेक्टर्स नहीं मिलते ड्रामों में। कहाँ होता है ऐसे ड्रामों में कि एक लड़की जाके एक बंदे को कह रही है हाउ डेयर यू हैव माय पिक्चर्स इन योर फोन। उसने कहा मैं कमजोर नहीं हूं, अब मैं पहली वाली परीजे नहीं हूं कि कोई इस तरह मेरे साथ इस तरह की हरकत करेगा। उसने जाके उसको सुनाई खड़ी करी। आप अप्रिशिएट करें इस बात। और जितनी देर उसने लगाई तस्वीरें डिलीट करने में, मुझे यकीन है मुझे कि मिस परीजे जो है ना उसने एक तो डिलीट करी और फिर जो आईफोन में होता है ना कि डिलीटेड पिक्चर्स में जाके फोल्डर डिलीट वहां से भी डिलीट। लेकिन वहां पे अब वो आपको खोलना पड़ता है फेस आईडी से। खोला ना यार उसने, खोल लिया। डिलीटेड खोल लिया उसने? डिलीटेड नहीं खोल सकते अब आप। मिस परीजे को पासवर्ड उन्होंने इसी तरह के आईफोन ने फीचर निकाल लिया। उन्होंने कहा यार कि जब तक अब जो बंदा ओनर नहीं है फोन का वो उसके अलावा कोई और नहीं डिलीटेड फोल्डर से कर लेगा। लेकिन जो हमारा बॉय है नौफल, वो क्या है उसको मिस परीजे रहा है। लेकिन यार है शरीफ बंदा। वो वही बात है कि कैरेक्टर्स आर ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड। आप जो ना आपका रंग फक हो जाता है देख के। यू डोंट अंडरस्टैंड कि ये कैरेक्टर अच्छा है, बुरा है, नेक है, सिनिस्टर है, पसंद करता है, नहीं करता, समझ नहीं आती। ब्रिलियंट। असरा को ही देख लेना यार, हमारी जो हीरोइन है। असरा पे तो फ्रॉइड एक किताब और लिख रहा है, कह रहा है ऐसा ह्यूमन स्पेसिमेन मैंने नहीं कभी देखा। उसको अपने मियाँ की हर बुराई का पता है। कहती प्यार तो मैं आप ही से करती हूँ। वो बस माँ ने एक दफ़ा जो कह दिया उसने पत्थर पे लकीर कर ली है वो बात कि आई विल मेक माई मैरिज वर्क वेदर इट फिनिशेज मी। आप एग्जाम्पल देखें कितना अच्छा सेट कर रहे हैं आपके यूथ के लिए। लड़कियाँ देख के इंस्पायर हो यार, कुछ भी आपका मियाँ कर ले, यू हैव टू मेक योर मैरिज वर्क। You have to make him pasta in the middle of the night. Once, twice, 3 times if he's not happy. What is the purpose?
The purpose of your life has to be to make your asshole of a husband happy, no matter how much of an asshole he is. आपने उसको खुश रखना है. यही आपकी कामयाबी है, एक अच्छी औरत, एक अच्छी बेटी, एक अच्छी बहू और एक अच्छी बीवी होने के नाते, कि आपने अपने मियाँ को खुश रखना है. जी. तो मुझे खुशी हुई बंस रोड के रोमियो जूलियट में, एंड आ जाते हैं बंस रोड के रोमियो जूलियट की तरफ. जब उसको धक्का लगता है, उसने हाथ नहीं उठाया होता, मारा नहीं होता, और वो धक्का लगने के बावजूद जब चोट लगती है वो चली जाती है. वो नहीं रुकती, वो नहीं उसकी बात सुनती, वो नहीं कहती कि अच्छा ये हुआ वो हुआ जो हुआ. शी जस्ट लीव्स. And I want to appreciate Buns Road for that, for showing that bit. Absolutely. Plenty of other stuff that's wrong with Buns Road, but at least ये जो एक important चीज़ थी उसको बहुत I think significant तरीके के साथ उन्होंने शो किया कि भाई no matter what, कि और ये मुझे पता है नीयत पे उसकी शक नहीं है फरहाद की, और ये वो कहती भी है कि मुझे तुम्हारी नीयत पे नहीं है. बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन जब वो कहती है कि ऑफिस में लड़ाई बस हो गई, नीयत नहीं थी, पुलिस वाले से हो गया, मुझे ठीक है धक्का नहीं देना था, हो गया. तो हो ही रही है ना तुम्हारे साथ चीजें भाई, क्यों हो रही है चीजें. एब्सोल्युटली. सो दैट वाज वेल डन. मेरा ये ख्याल है कि बर्न्स रोड का एवरीथिंग इज वेरी वेल डन. सिर्फ ये है कि ट्रैक्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं और थोड़ा सा बंदा बीच में उनसे बोर हो जाता है. फॉर एग्जांपल माँ का जो ट्रैक है, फरहाद और उसकी माँ का, वो बुरा ट्रैक नहीं है, वो बड़ा ज़रूरी ट्रैक है कि एक औरत है जिसने पूरी ज़िंदगी अपने मियाँ से मार खाई है, उसके लिए ये नॉर्म है. इट्स अ नॉर्म कि जो बहू है उसकी कोई औकात नहीं है, क्योंकि उसकी अपनी कोई औकात नहीं थी. And they've shown you that this woman is dependent on antidepressants and all kinds of mixed medication. तो वो तो उसका मतलब है कि ज़हनी तौर पे बहुत स्टेबल है ही नहीं. और उसका बेटा उसको डॉक्टर के पास लेके गया है. डॉक्टर ने ये कहा है कि शायद फिज़िकली आप में सब कुछ ठीक है, दैट डजंट मीन दैट यू आर हेल्दी. और जो जहनी मर्ज़ है वो उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी लाइन है. मगर बात यह है कि इसमें आपका इंटरेस्ट इतना नहीं डेवलप होता कि आपका एक एपिसोड जो है उसका एंड इस क्लिफ हैंगर पे हो कि माँ को क्या है, इतना नहीं आपका इंटरेस्ट माँ के अंदर डेवलप हो रहा. सिमिलरली जो किरण का ट्रैक है, किरण का ट्रैक कि बाप जो था वो माँ को मारता था लेकिन बेटी से बहुत क्लोज था, उसको नाम सब कुछ कर गया, उसका मियाँ मैनिपुलेटिव है, हाउ इज शी गोइंग टू गेट आउट ऑफ इट. इंपॉर्टेंट ट्रैक है, ये होता है लड़कियों के साथ, मगर इतना नहीं है हम इंटरेस्टेड उस ट्रैक में कि उसको इतना टाइम और ड्यूरेशन दिया जाए. जहाँ तक फरहाद और फ्रिया की बात है, मेरे ख्याल है कि द वे देयर रिलेशनशिप हैज़ इवॉल्व्ड, the way their parents are handling it, it is very well done. बहुत natural है, बहुत अच्छा है. फॉर एग्जाम्पल कोई भी अनोइंग ड्रामा होता तो फ्रिया जो है वो भटकती रहती सड़कों पे कि मैं कहाँ जाऊँ, कि मैं घर नहीं जा सकती, मैं यहाँ नहीं जा सकती, फिर वो असॉल्ट होती कही है, ये उन्हें ऐसा कुछ नहीं हुआ. पैसे नहीं है क्या कर, ऐसा कुछ नहीं हुआ. वो रिक्शा पकड़ती है एंड शी गोज स्ट्रेट टू द फुप्पो. जब उसको पता है कि फुप्पो विल वेलकम मी विद ओपन आर्म, सीधी वहाँ जाती है. और माँ बाप भी आगे माँ बाप बैठे होते हैं. एंड आई वाज डिलाइटेड कि माँ गले से लगाती, कहती क्या हुआ बेटा, और बाप भी पिघल जाता है. यहाँ पे थोड़ा सा जब वो आती है, वो रो रही होती है, एंड इकरा नेल्ड दैट एंटायर सीक्वेंस बिकॉज द एक्सप्रेशंस एंड द बॉडी लैंग्वेज परफेक्ट. मुझे था ज़रा सा बाप के सीने लग के भी थोड़ा रो लेती, वो एक एम्ब्रेस होना चाहिए था. और बाप कहता भी है कि मुझे उससे मिलना है, तो फुप्पो कहती नहीं वो सो रही है. मेरे ख्याल है बाप से मिलना ज़्यादा ज़रूरी था बनिस्बत सोने के. एट दैट टाइम माँ से गले लगे, क्योंकि बाप माँ को भी लगती, लेकिन बाप से मिलना बहुत ज़रूरी था. और ये उनका डिसाइड करना कि घर ना आए बिकॉज साकिब जो है, और ये भी दिखाना कि जो बेटे होते हैं अमूमन घरों में, उनकी इतनी न्यूसेंस वैल्यू होती है कि आप उनको रद्द नहीं कर सकते कि बाप शट अप कॉल दे साकिब को कि मेरे घर से निकल जाओ, व्हाटएवर, बहन की इज़्ज़त करो. नहीं, ये होते हैं प्रॉब्लम्स कि बेटे को इतना सीरियसली लिया जाता है हमारे हाउस होल्ड्स में कि ये वो अजाब करेगा फ्रिया की, तो लेट फ्रिया बी हियर, शी विल बी मोर कंफर्टेबल. हीरो इसका फूफा है, हामिद है, बिल्कुल फैंटास्टिक कैरेक्टर. एक छोटी सी चीज़ जो मैंने महसूस की वो ये कि जब फुप्पी फ़ोन करती है दूसरी अपनी नीस को, हाँ. तो वो कहती है कि फरहाद ने हाथ उठाया. हाँ. मुझे लगा कि वो उसको, क्योंकि हाथ उसने नहीं उठाया, मे बी उसने नहीं, ना पता उनको अभी, मे बी अभी ना बताया और फ्रिया ने कि एग्जैक्टली हुआ क्या है. फ्रिया तो बोली नहीं है हमारे सामने, तो फ्रिया नहीं बोली, लेकिन मैं इसको हाथ उठाना ही कहूँगी.
मैं इसको हाथ उठाना ही कहूंगी। नहीं आमना बड़ा फर्क है, थोड़ा सा फर्क ये है कि थोड़ा सा नहीं बड़ा फर्क है। ऐसा नहीं है कि उसने रख के थप्पड़ मारा है, बड़ा फर्क नहीं उसने, और उसने ये भी नहीं है कि उसने उसको जानबूझ के इंटेंशन उसकी उसको हर्ट करने की थी। जो मैंने वो सीन 2-3 बार देखा, और वो ये करता है कि वो चीजें फेंक रहा था, और जब वो करीब आती है तो वो चीज फेंकते हुए ही उसको नहीं, मगर वो जब जा रही होती है अंदर तो वो उसको पकड़ के शव तो करता है कि मेरी बात सुनो। ही डज रफ अप अ बिट, वो भी धक्का देती है, पकड़ के देखे। एक है मारना, एक बहुत एक सीरियस चीज है। नहीं नियत इसकी ऐसी जब आप किसी को थप्पड़, क्योंकि आप अगर दोनों तरफ से देखें, जो उधर दूसरी तरफ किरण के साथ हो रहा है वो है असल, एब्सोल्युटली। तो फोकस उससे इधर शिफ्ट नहीं होना चाहिए। वो डोमेस्टिक वायलेंस है, और ये मारना नहीं है। इट्स नॉट लाइक ही हिट हर, नो नो नो, दैट्स नॉट द सेम। द इंटेंशन वाज नॉट टू हिट हर, but I am happy despite the reaction was right. Despite the fact that he didn't actually hit her, the reaction was strong. Because whether your husband is intentionally physically assaulting you, hitting you, or he has a rage problem by which you don't feel safe with him, which is what has happened here, both scenarios are not good. वो दोनों चीजें अच्छी नहीं है। चाहे उसकी नीयत है या नहीं है, लेकिन अगर वो आपके लिए डेंजर बन गया है, और वो बन गया है ना, गुस्सा इतना चढ़ता है कभी, वो डेंजर तो वो बन गया है, तो उसमें ये है कि लेकिन यहाँ माफी की गुंजाइश है। हाँ, और यहाँ पे रिडेम्पशन की गुंजाइश है। जैसे वो अगले दिन कहती है कि उसने मुझे बहुत ज्यादा फोन किए हैं, हाँ, मैसेजेस किए हैं, तो वो बहुत ज्यादा गिल्ट में है। प्रिया का कैरेक्टर बहुत अच्छा है, वो कभी भी ये नहीं कह रही कि उसने मुझे मारा, मैं कभी नहीं, वो कहती है कि मुझे पता है इसकी नीयत बुरी नहीं है। नहीं, और कहती है कि मैंने शायद ओवर रिएक्ट किया है। तो बहुत अच्छी वहां पे डायलॉग हामिद की तरफ से होती है कि ठीक है बेटा जो भी है, बट डोंट थिंक दैट यू ओवर रिएक्टेड। या एब्सोल्युटली, मैंने कहा हामिद हीरो है ना इसका, वेरी गुड कैरेक्टर। सो जितनी इन ट्रैक्स की एवोल्यूशन है ये बहुत अच्छी है। जो साकिब और उसकी बीवी है, दैट इज अ ट्रैक आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एट ऑल। सो यही बात है ना, जो मैं आपको कहता, पिछले हफ्ते भी हमारी पूरी एक कॉन्वर्सेशन हुई थी, जो माँ का ट्रैक है, जो किरण का ट्रैक है, जो साकिब का ट्रैक है। किरण में मैं इंटरेस्टेड हूँ बिकॉज किरण इनडायरेक्टली एसोसिएटेड है विद द टू ऑफ देम थ्रू द पकवान। किरण में मैं इंटरेस्टेड हूँ। नहीं, बट जैसे वो कहता है कि कल को हमारे बच्चे होंगे, किरण स्माइल सी देती है। आई वुड हैव होप्ड कि किरण इज अबव दिस बुलशिट नाउ। आई थिंक शी इज, आई थिंक शी इज, व्हाई डिड शी स्माइल? आई थिंक शी इज प्लेइंग अलोंग राइट नाउ। नो, ओके, आई थिंक उन्होंने, मुझे ऐसा लगा वो सीन देख के कि उन्होंने किरण को कंप्लीटली उस में वो स्टॉकहोम सिंड्रोम वाले उसमें ले गए कि यार ठीक है, अच्छा तो है, तो अच्छा जो भी है। आई वुड होप नॉट, मुझे ऐसा लगा उससे। तो क्या कि उसके लिए नॉर्मल होगी एक चीज कि यार मारता 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 वो मुझसे प्यार तो करता ना, लेकिन देखो माँ में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, साकिब भाई और बीवी में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, जोजो का जो जिम ट्रैक है उसका कोई तुक नहीं है। सो देयर इज, ये जो छोटी छोटी चीजें पेरिफेरी पे हो रही है ना, they kind of take your attention away from the main plot, and they take away from the strength of the main plot. और जरूरी हैं चीजें, कॉमिक रिलीफ के लिए भी जरूरी होती हैं। आउट ऑफ प्लेस दो एक्ट्स के बीच में एक सीन ब्रेकर भी बहुत जरूरी होता है, लेकिन there's too much of it. मगर ये कि I want to really appreciate Ikra for her performance. And can I, sorry मैं बात काट रही हूँ, आप बात करने पहले। नहीं आप नहीं, मैंने कहा I also want to appreciate Hamza for that scene जब वो पीछे भागता है और जितना वो डिस्ट्रॉट होता है और जिसका हशर होता है उसके चेहरे पे बड़ा वाजे होता है कि वो बिल्कुल शैटर हो गया है। यार दोनों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। वो सीक्वेंस वर्क ही इसलिए किया है क्योंकि दोनों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। इकरा का मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि वो जो सीन था, हमजा का कैरेक्टर तो बहुत एग्रेसिव हो रहा था ना, तो वो एक परफॉर्म करने का मार्जिन भी होता है, बट इकरा का जो कैरेक्टर था वो अंदर रिसीविंग है। सो इन दैट सीक्वेंस शी रियली हैड टू प्ले अलोंग विद हर एक्सप्रेशंस अ लॉट। सो वो शी रियली नेल्ड इट फ्रॉम द टाइम दैट शी सीज हिम कि वो घर पे बैठा हुआ है और एक सॉर्ट ऑफ कंसर्न में वो आती है उसके पास, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका जब टेम्पर बढ़ता है, उसका भी गुस्सा बढ़ता है, वो भी उसको पुश करती है पीछे, वो उसको ग्रैब करके अपने पास लेके आता है। फिर जैसे जैसे उसके चेहरे पे एक्सप्रेशन चेंज होते हैं, फिर जब चोट उसको लग जाती है और जो वो उसके चेहरे के ऊपर एकदम एकदम स्ट्रिक्ट एक्सप्रेशन आता है, फिर वो जब देखती है खून है, then she's like यार मैं तो आई एम इन डेंजर। एकदम उसको ऐसे लगता है कि उसको कुछ क्लिक किया है उसके दिमाग में, इट हैज हिट हर कि यार व्हाट द हेल इज हैपनिंग। वो भागती है और फिर वो जैसे निकलती है और जिस तरह का उसके चेहरे पे एक्सप्रेशन होता है रिक्शे में, इट वाज ऑल वेरी वेल डन। और फिर आके फुप्पो के घर जो आपने बात की, बहुत अच्छा इकरा ने परफॉर्म किया। एंड ऑफ कोर्स हमजा का जिस तरह से जो रेज का वो दिखाते आ रहे हैं, बिल्कुल वो शुरू से दिखा रहे हैं। शाहजैन को भी जो उसने मारा था शुरू से वो दिखा रहे हैं कि इसका रेज का प्रॉब्लम है।
और वो कहता भी है ना इस एपिसोड में, बोला अगले कि मैं अपनी रेज, अपने गुस्से के अगले एपिसोड में आई थिंक उसने बोला कि मैं टूटा हुआ आदमी हूँ और मैं अपने गुस्से को उससे मास्क करता हूँ अपनी वीकनेस को, तो मैं तुम्हें छोड़ने के लिए तैयार हूँ। क्या होगा? नहीं छोड़ेगा तो। रोमियो जूलियट का तो सैड ही एंडिंग होती है। ऐसे तो नहीं, लेकिन उसने कहा था ना जोजो ने कि इस रोमियो जूलियट की, बर्न्स रोड की जो रोमियो जूलियट है ना, उनकी नहीं ऐसी होनी चाहिए। यार आई वांट टू गिव अ शाउट टू रज़ा समो एज़ वेल। ही इज वेरी गुड, वेरी लाइकेबल कैरेक्टर, वेरी लाइकेबल कैरेक्टर। एंड देखिए रिलीफ के लिए कॉमेडी होना जरूरी नहीं है। मुझे वो वाला उनके वो जो फोन पे वो था वो पसंद नहीं आया। जब भी रज़ा आते हैं अपना उनका किरदार जो आता है, दैट्स इनफ रिलीफ। एब्सोल्युटली। वो कहता है ना जूतों का हार डालूं, मेरा भी दिल कर रहा है कि कोई जूतों का हार होता मैं डालता तेरे ऊपर। हाँ। कर क्या रहा है यार तू? Absolutely. वो भटकती रही है, 3 लाख रुपए इकट्ठे किए। तो ये बड़े अच्छे कैरेक्टर्स हैं, ये बड़े पॉजिटिव कैरेक्टर्स हैं, इनका होना बहुत जरूरी है। हम कहते हैं ना कि एक्स्ट्रास हमेशा वो वाले मोहल्ले वाली आंटियां होती हैं जो हो हाई कर रही होती हैं, बर्न्स रोड में नहीं आपको वो मिल रहे हैं। लेकिन बट वो सॉर्ट ऑफ ऑफसेट हो जाता है बैलेंस के, एक तरफ आपके पास जोजो है, आपके पास फरहाद और ये है, आपके पास वो हामिद भाई हैं, फुप्पो हैं, बट ऑन दी अदर एंड आपने बिल्कुल इस स्पेक्ट्रम के उस साइड के कैरेक्टर्स रखे हुए हैं। तो आई विश के थोड़ा सा बैलेंस होता। बहरहाल बहुत जल्दी जो हमारा हीरो है, he needs to get things together, he needs to get his shit together। क्या लगता है आपको क्या होगा? नहीं, वो पकवान को पहले बात तो वो है सॉर्ट आउट करेगा। अगले एपिसोड में फिर उसकी किरण ने भी चमाड़ मार दिया उसको। मैंने नहीं देखा अगला प्रोमो। नहीं देखा? नहीं, किरण ने भी चमाड़ मारा। आई थिंक ये शाहजैन को मारेगा। अच्छा। और किरण इसको मारेगी। ओके। तो वो भी कुछ आगे है। और फिर अगर आपने नहीं देखा तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, वो जाके बोलेगा फ्रिया को कि मैं टूटा हुआ आदमी हूँ जो भी है, सो मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ। राइट। कर दूंगा। वो नहीं होना चाहिए। देखते, let's see. Yeah, but it's an important, it's a good story. As far as showing violence, I can't believe I'm saying the word violence on female characters is concerned, I think it was very well handled. Yeah, absolutely. That you put a stop to it यार, उधर ही बस खत्म, बिल्कुल walk out। एंड वो कोई इस वक्त कोई जबरदस्त हालात में नहीं है, उसके पास भी कोई जाने की जगह नहीं है, बट जो एक सहारा है, she chose to go there as opposed to stay there। और वहाँ भी कोई वो हो हाय वाले लोग नहीं थे कि हाय घर आ गई, वो टिपिकल जो ड्रामा में होते हैं, वहाँ भी फुली पुप्पो ने और पुप्पा ने एम्ब्रेस किया। अब्बा कहते हैं इसकी हिम्मत कैसी हुई, और जब वो जाता है उधर अब्बा निकालता है उसको, निकाल देता है, कहते तुम यहाँ से चले जाओ। वेरी वेरी गुड कैरेक्टर्स, ये बड़ा अच्छा प्रेसिडेंट सेट किया है, अच्छे लिखे हुए किरदार। बट देन यू गिव अ ब्रदर के जो कहता है कि अच्छा बस बीवी के आगे जो लगा, बस क्या कहें, क्या करें। ठीक है। Anything else you'd like to add? Are all our dramas done? all our dramas. Okay. नया ड्रामा सर शुरू हो रहा है जो तेरी छाँव में, वो हम देख रहे हैं। वो ज़ाहिर है हम। और सर बहुत सी लोगों ने कहा कि आपने वो नहीं देखा नूरजहां, तो प्लीज देखें, उसके बारे में। यार नूरजहां के नई टीजर्स हमें एंगेज हुए। और Is it just one day? I don't know. Is it just Saturdays? चले मैं I will commit to it. आप देखें। I'll commit to it, मैं देख लूँगा। आप देखें, मुझे बता दीजिएगा। मैं आपको देख के बताऊँगा। हर ड्रामा तो हम देख भी नहीं पाएंगे ऑब्वियसली। एट द एंड ऑफ द डे एक चीज़ है, अल्लाह मियां ने 2 कान दिए, 2 आंखें दी हैं, और एक टाइम की हम बात कर रहे थे, एरा की हम बात कर रहे थे वीडियो के शुरू में, तो इतने से टाइम में हम जितनी चीज़ें देख सकते हैं जो है ना अपना सलाउद्दीन अय्यूबी, इट्स अ फैंटास्टिक वॉच, बट आई फील इट्स अ काइंड ऑफ एन आर्काइवल वॉच, कि अगर आप इसको अपने लेजर पे खुद से देखें तो वो बेहतर है, बजाय से कि आप रश थ्रू करें 4 किस्तें और फिर उनका रिव्यू सुने बैठ के। तो वो देखने के बजाय आई वुड रादर वॉच समथिंग दैट इज करंट एंड प्लेइंग इन रियल टाइम, लाइक अ नूरजहां, यू नो, स्पेशली सिंस लोग देख भी रहे हैं, और बहुत लोगों ने कहा कि प्लीज वॉच इट। बहुत ने तो नहीं कहा, काफी लोगों ने कहा। मैंने इतने कमेंट्स नहीं देखे। काफी लोगों ने कहा कंपेयर टू द पीपल सेइंग कि लेट्स ट्राई मोहब्बत को ड्रॉप कर दें। लेट्स ट्राई मोहब्बत की अपेरेंटली आखिरी एपिसोड आ रही है। इंस्पेक्टर सबिया की 2 रह गई हैं, ये मुझे पता है। अपेरेंटली आखिरी एपिसोड आ रही है। Really? हाँ। चलिए तो ठीक फिर है। तो आखिरी एपिसोड मैं देख लूंगी। फिर देख लीजिए। हाँ देख लूंगी, लेकिन फिर बेतुका सही था ना कि क्या उसने अचीव किया 4 किस्त में। हाँ तो नूरजहां भी देख लेते हैं, मैं एक किस्त देख के मैं जरूर। आप देख लें, सैटरडे को आता है मेरे ख्याल है, तो फिर हमारा जो मंडे वाला रिव्यू है उसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप देखेंगे ना देखेंगे। ठीक है जी। दोनों किस्तें फिर आपको देखनी पड़ेंगी। 2 हैं। हाँ पहली भी। हाँ मैं देख लूंगी। ख्वातीन हज़रात अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।